दुर्ग रेलवे स्टेशन से केरल की 2 नन की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने संसद भवन में जमकर प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी के साथ कई कांग्रेसी प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस ने ननों के साथ बदसलूकी की है, उन पर झूठा आरोप लगाया। उधर दुर्ग जिला कोर्ट में दोनों नन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। चतुर्थ FTSC कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि जमानत देना हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, मामला NIA एक्ट में आता है, इसलिए बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाने की सलाह दी गई है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कोर्ट के बाहर मौजूद रहे, लिहाजा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। केरल कांग्रेस के 2 विधायक और कई पदाधिकारी रायपुर पहुंचे हैं। ये दुर्ग जेल में बंद नन से मुलाकात करेंगे। मंगलवार को इंडिया गठबंधन के 4 सांसदों ने दोनों नन से जेल में मुलाकात की थी। इस मामले में डिप्टी CM अरुण साव ने कहा कि ये मामला बेहद ही संवेदनशील है, आदिवासी समाज की बेटियों से जुड़ा मामला है, सभी को जांच के नतीजों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बता दें कि प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस को मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। देखिए, जब से ये आरोप लगे हैं और गिरफ्तारी हुई है, सियासत भी लगातार गरमाई हुई है। साथ ही आपको बता दें कि जिस समय ये फैसले लिए जा रहे थे, निर्णय लिया जा रहा था, कोर्ट के बाहर भारी संख्या में हिंदू संगठन के लोग भी मौजूद थे। तो आपको बता दें कि प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस को मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया और इसके बाद से लगातार इस पूरे मामले पर सियासत गरमाई हुई है। पक्ष विपक्ष आपस में कई बयानबाजी भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस ने ननों के साथ बदसलूकी की है। Nuns from Kerala were very badly ill-treated. They were accused of things they were not doing. They were manhandled. And then they were taken away by the police in Chhattisgarh. And we are protesting against this kind of attack on minorities. Frankly, the government doesn't take action on anything except their publicity, their PR, and when elections are coming, what face they want to show to the public. देखिए, एक संवेदनशील मामले में ये राजनीति करना लगता है मुझे असंवेदनशीलता है, संवेदनहीनता है कि आप आदिवासी बेटियों का मामला है, मामले की जांच चल रही है और जांच में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कोई कार्यवाही होगी। हमने GRP को सराहा है और अपने प्रदेश की शासन और कानून पे पूर्ण विश्वास है। अगर कहीं पे सरकार इसमें लीपापोती करते हुए दिखेगी तो बजरंग दल समुचित छत्तीसगढ़ में एक बड़े आंदोलन की ओर जाएगा। इसकी तो जांच अब सरकार को करना चाहिए कि ये जो नन और ये पास्टर पादरी जो बाहर देशों से भी आ रहे हैं, इनकी जांच करे कि ये आ रहे हैं तो जा कहाँ रहे हैं और जा रहे हैं तो कर क्या रहे। चलिए, इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी अपडेट के साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ रायपुर से जुड़े और आकाश हमारे साथ दुर्ग से जुड़े हैं। सौरभ, पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, जब से गिरफ्तारी हुई है लगातार सियासत तो गरमाई हुई थी, मामला संसद तक पहुंच चुका है, जमकर प्रदर्शन किया गया संसद के बाहर, लेकिन कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उस पर क्या तर्क दिए गए, क्या कहा गया, जरा ये बताइए। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से 2 नन की गिरफ्तारी हुई है वो पूरा मुद्दा आप देखिए कि आज पूरे देश भर में राजनीतिक पार्टियों के बीच एक बड़ा मुद्दा बना है और खासकर कांग्रेस। और आज देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा जो वायनाड से सांसद हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को जो है बहुत गंभीरता के साथ उठाया और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि पुलिस जो है 2 नन के साथ जो है बदसलूकी कर रही है। और उन्होंने कहा कि जिन पर इस तरीके के आरोप ही नहीं है उनको जो है गिरफ्तार किया गया है, ये पूरी तरीके से गलत है। और उन्होंने कहा है कि इसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ते रहेगी। और सबसे बड़ी चीज आपको दरअसल समझना होगा कि आने वाले समय में 2026 में केरल में विधानसभा चुनाव है और 2024 अभी हालिया लोकसभा चुनाव हुए, उसमें बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो काफी बड़ा है। और सबसे बड़ी चीज कि 2026 के लिए और अभी होने वाले जो लोकल इलेक्शन है केरल में, उसके लिए वोट परसेंट बढ़ाने की बात के वहां के बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कही है। तो ऐसे में एक कांग्रेस और बीजेपी वहां दोनों के लिए एक बड़ा मुद्दा है कि कैसे जो ईसाई कम्युनिटी को वहां पर अपने पाले में लाया जाए। इसलिए आप देखें कि छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी की सरकार है उसके सामने दुविधा भी नजर आती है कि वो कार्रवाई किस तरीके से करे, क्योंकि आप देखिए कि कल बीजेपी
बीजेपी के जो महासचिव हैं, महामंत्री हैं, वो आए थे। और उसी तरीके से जो भाजपा के केरल के अध्यक्ष हैं राजीव चंद्रशेखर, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो नन की गिरफ्तारी हुई है वो गलत है और मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वो छत्तीसगढ़ आएंगे। तो कुल मिलाकर देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार के पास जो है काफी जो है स्थिति जो है वो आखिर करे क्या। लेकिन आप देखिए कि सरकार की ओर से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि बीजेपी और जो केरल और जो अन्य जो पार्टियां हैं वो आने वाले लोकल इलेक्शन और फिर विधानसभा इलेक्शन, उस पर कैसे फोकस किया जा सके, ईसाई कम्युनिटी को अपने पाले में लाया जा सके, इस पर भी कहीं ना कहीं ध्यान दिखता है। और जी बिल्कुल सर, अब देखिए जैसे कि आपने ही बताया कि मामला कहीं ना कहीं देखा जाए तो मानव तस्करी से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब जिस तरीके से सियासत हो रही है तो मामले के कई एंगल को दिखाने की कोशिश अलग अलग तरीके से यहाँ पर की जा रही है। आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ दुर्ग से जुड़े हुए हैं। आकाश, देखिए यहाँ पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जब गिरफ्तारी हो रही थी उस दौरान पुलिस ने ननों के साथ बदसलूकी की और उन पर झूठा आरोप लगाया। आप जरा ये बताइए कि इस पूरे मामले पर क्या इस एंगल से भी जाँच की जा रही है, अगर की जा रही है तो क्या इसकी पुष्टि हुई अब तक? बिल्कुल, ये पूरा मामला दुर्ग जीआरपी का था और वहाँ 25 तारीख को 2 ननों को और साथ में एक युवक जिनको गिरफ्तार किया गया था इन आरोपों में कि जो बस्तर की जो लड़कियां हैं उनको जबरदस्ती अपने साथ आगरा ले आकाश, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक किसी वजह से, लेकिन जरूर आगे अपडेट लेंगे कि इस पूरे मामले पर। फिलहाल सौरभ हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। सौरभ, एक बार फिर हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस को मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आकाश हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, अपनी बात पूरी कीजिए। से पूरा मामला गरमाया था और जो नन है, दोनों नन, जो प्रीति मैरी, वंदना फ्रांसिस और युवक सुकमन मंडावी, ये तीनों केंद्रीय जेल दुर्ग में अभी बंद हैं। और आज जो है कोर्ट में इनका जो फैसला होना था, सुनवाई होनी थी और सुनवाई के दौरान जो 4th FTSC कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने साफ तौर पे इस बात को कहा है कि ये जो मामला है NIA से जुड़ा हुआ है, NIA एक्ट के अंतर्गत आता है, इसलिए इस मामले में उनका क्षेत्राधिकार नहीं आता, इसलिए जमानत वो नहीं दे सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है इस मामले को NIA कोर्ट जो है बिलासपुर हाई कोर्ट में है, वहां आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ऐसे में जो तीनों जो आरोपी हैं उनको जो केंद्रीय जेल दुर्ग में ही बंद रहना पड़ेगा। कल यही मामला जो है लोअर कोर्ट में भी आया था, जहां से खारिज कर दिया गया था। इसके बाद जो हाई कोर्ट में इस मामले को लगाने की जो बात चल रही है, वहीं जो हिंदूवादी संगठन है जिन्होंने सबसे पहले यहां आकर के जिसकी आज ये पूरा मामला उठना था और न्यायालय में इसकी सुनवाई होनी थी, तो लगातार ये देखा जाता हिंदूवादी संगठन काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और उनके तरफ से जो वकील हैं उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी। पूरी तरीके से चारों तरफ से न्यायालय को बैरिकेडिंग किया गया था ताकि जो कोई भागदड़ है वो भीतर ना हो सके। आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही थी कि भीतर जाने का कारण क्या है। तो कुल मिलाकर के आज पूरी तरह से जो कोर्ट परिसर बिल्कुल आकाश, ठीक है, जैसे कि आपने भी कहा कि फिलहाल तो यही फैसला सुना दिया गया है कि मामला NIA एक्ट में आता है और इस वजह से बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाने की सलाह दी गई है। आगे जरूर अपडेट आप दोनों से लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपको बता रहे कि 4th FTSC कोर्ट के न्यायाधीश ने यह कहा कि जमानत देना हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, मामला NIA एक्ट में आता है और इसलिए बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाने की सलाह दी गई है। बजरंग दल के लोग पुलिस के सामने इनकी पिटाई की है, पीटा है इनको बयान बदलवाने के लिए। यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं, यहाँ रूल ऑफ गुंडों का यहाँ राज है। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं FIR को वापस लो, नन्स को तुरंत रिहा करो